Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss another reduction reaction, reductive deoxygenation of carbonyl compounds. एक्चुअली ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के वो रिएक्शन हैं जिनमें रिडक्शन के नतीजे में कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन जो है उसका लॉस हो जाता है और ओवरऑल कार्बोनाइल ग्रुप का लॉस होता है और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय मैथिलीन ग्रुप और इन दिस वे कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक aldehydes and ketones they are converted into alkanes. Now there are variety of methods by which this conversion can be carried out. We will discuss some of those. Number 1, Clemmensen reduction method. तो ये एक क्लासिकल मेथड है कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन का, जिसमें हम कार्बोनाइल कंपाउंड को जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं, जिसके नतीजे में कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मैथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाता है और इस तरह एक कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में चेंज हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज़्म जो है वो दैट इज़ नॉट वेल नोन, लेकिन जो प्रोबेबल मैकेनिज़्म है या जो सजेस्टेड मैकेनिज़्म है इसका वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले कंसनट्रेटेड HCl में से हाइड्रोजन आयन जो है उसके ज़रिए ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन की यहाँ प्रोटोनेशन होगी। इस प्रोटोनेशन के नतीजे में ये जो है इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज़ कर जाएगा और ये रिएक्शन सारा जो है ये जिंक मेटल की सरफेस पर ये होगा और जब ये प्रोटोनेशन हो जाएगी तो फिर जिंक मेटल की सरफेस से जिंक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जिसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज़ हो चुका है ड्यू टू दिस प्रोटोनेशन। तो एज ए रिज़ल्ट जिंक कार्बन बॉन्ड दिस जिंक कार्बन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड और इसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय एन अदर प्रोटोनेशन फ्रॉम कंसनट्रेटेड HCl एंड इन दिस वे ये another electron pair is transferred to the carbon and in this way it is associated with the loss of water and formation of double bond and finally with the help of these hydrogen ions from concentrated acid these hydrogen ions get electron from the zinc atom, they become hydrogen atoms and then they are bonded with this carbon and this double bond is broken and in this way finally the end result is that this carbonyl group is converted into this methylene group and this ketone as a result is converted finally into alkane. So this is mechanism of Clemmensen reduction. And other reduction method is Wolff-Kishner reduction, and this reduction reaction is also used to convert the carbonyl group into methylene group and it is actually a base catalyzed decomposition of hydrazone of carbonyl compound. इसमें एक्चुअली हम कार्बोनाइल कंपाउंड को हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हाइड्राजीन चूँकि अमोनिया डेरिवेटिव है और हम अमोनिया डेरिवेटिव के एडिशन रिएक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड में पहले पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह ये हाइड्राजीन है, फिनाइल हाइड्राजीन है, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, हाइड्रोक्सलमाइन, ये सारे जो है अमोनिया डेरिवेटिव हैं और इसका एक सेपरेट मैकेनिज़्म है जो कि हम ये एक एडिशन रिएक्शन है
तो हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा कि जब हाइड्राजीन का इस कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगा तो ये हाइड्राजोन बनेंगे, और हाइड्राजोन बनते हुए नेट रिएक्शन क्या होगा कि इस अमाइनो ग्रुप का 2 हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन जो है ये वाटर फॉर्मेशन होगी इनसे, और वाटर का रिमूवल होगा, और इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इन दिस वे ये जो हाइड्राजीन की हेल्प से ये कार्बोनाइल कंपाउंड का हाइड्राजोन बन गया है। अब चूंकि ये रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कंडीशन में हो रहा है, हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ की है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये अब इस हाइड्राजोन से आगे जो है इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेगी। तो ये जो बेस है ये इसमें से अमाइनो ग्रुप के एसिडिक हाइड्रोजन को एक को उसमें से निकाल कर यहाँ इस तरह ये एनाइन बनाएगी, और इस एनाइन कि जैसे कि एरोज़ के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो है वो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कार्बन आइन बनेगा, और ये फिर वाटर से एक हाइड्रोजन आइन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और इन दिस वे एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पर ये वाली ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप जो है जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है, और नाइट्रोजन जो है वो हर नाइट्रोजन आगे हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है, तो इसे हम आइमाइड ग्रुप कहेंगे। तो ये एक डाई आइमाइड है क्योंकि इधर से भी और इधर से ये अल्काइल ग्रुप के साथ, तो ओवरऑल इसको हम कहेंगे अल्काइल डाई आइमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो ये एक अनस्टेबल फंक्शनल ग्रुप होता है दैट रेडली अंडरगोज डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस कंपाउंड, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन जो है दैट टेक्स प्लेस। तो यही इसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स भी है कि इसमें से नाइट्रोजन जो कि एक स्टेबल मालिक्यूल है उसका रिमूवल होता है, जिसकी वजह से ये रेडली इसका कोलैप्स हो जाता है, और ये हाइड्रोजन जो है वो ये इस कार्बन पर ट्रांसफ़र हो जाता है, और इन दिस वे ये कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, एक ये पहले आ चुका है और एक ये हाइड्रोजन इसके कोलैप्स से यहाँ पे आएगा और ये मिथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और इन दिस वे जो है आप देखते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप जो स्टार्टिंग कीटोन का है वो फाइनली मिथिलीन ग्रुप में चेंज हो गया, और कार्बोनाइल कंपाउंड जो है कीटोन या एल्डिहाइड वो फाइनली अल्केन में चेंज हो जाएगा। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड वुल्फ-किशनर रिडक्शन। अब इस मेथड में एक मॉडिफिकेशन है जिसमें हम एक बेस जो है वो चेंज करते हैं। तो बेस जो है पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है वो हम यूज़ करेंगे एज ए बेस, और सॉल्वेंट यूज़ करेंगे डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। तो ये एक ऐसा सॉल्वेंट है जो कि जो है ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है और नॉन हाइड्रोक्सिलिक सॉल्वेंट है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो वो नहीं बना सकता। तो जिसकी वजह से ये इस किस्म की जो बेसिस हैं जो कि अल्क ऑक्साइड आइंस हैं, दीज अल्क ऑक्साइड बेसिस आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग bases, powerful bases in the presence of this dimethyl sulfoxide। तो इस तरह ये रिएक्शन इस बेस और इस सॉल्वेंट की मौजूदगी में भी कैरी आउट किया जा सकता है। तो ये इस रिएक्शन में एक इम्प्रूवमेंट है और एक मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट मेथड इज़ यू कैन सी द टोसाइल हाइड्राजोन मेथड। अब इस मेथड और ये वाला इसको आप कह सकते हैं कि ये हाइड्राजोन मेथड है। कार्बोनाइल कंपाउंड का हमने हाइड्राजोन में इसे चेंज किया बाय ट्रीटिंग इट विद हाइड्राजीन फर्स्ट, और इसमें हम सिंपली एक चेंज ये करेंगे कि हम जो हाइड्राजीन इस्तेमाल करेंगे ये इस पर ये ग्रुप जो है वो लगा होगा जिसमें ये AR जो है ये टोलवीन है। ये टोलवीन और SO2 को सल्फोनाइल कहेंगे, और ये पैरा पोजीशन पर SO2 ग्रुप लगा होगा टोलवीन की, तो इसे कहेंगे पैरा टोलवीन सल्फोनाइल हाइड्राजीन। यानी सिंपल हाइड्राजीन की बजाय हम कार्बोनाइल कंपाउंड को ये पैरा टोलवीन सल्फोनाइल हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करेंगे।
ये जो पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल ग्रुप है इसको टोसाइल ग्रुप भी कहते हैं, सिंपली एब्रीवेशन इसका TSB, आप इसकी जगह पे ये TSB लिख सकते हैं। तो ये टोसाइल, अगर ये यहाँ पर हाइड्राजीन के साथ ये TS लगा होगा तो इसे हम टोसाइल हाइड्राजीन कहेंगे। तो अब टोसाइल हाइड्राजीन के साथ हमने कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन करवाना है और इससे ये इसी तरह हाइड्राजोन बनेगा। ये वाटर का रिमूवल होगा, वाटर में ये दो हाइड्रोजन और कार्बोनाइल ऑक्सीजन जो है ये वाटर में चले जाएंगे और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान उसी तरह डबल बॉन्ड बनेगा और ये हाइड्राजोन जो है इसको हम क्या कहेंगे, टोसाइल हाइड्राजोन, क्योंकि ये टोसाइल ग्रुप दिस टाइम इस पर लगा हुआ है। तो अब व्हेन दिस टोसाइल हाइड्राजोन इज ट्रीटेड विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है उससे इसकी रिडक्शन होगी और उस रिडक्शन के नतीजे में ये जो कार्बन है इस पर दो हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएंगे और इस तरह ये R2CH2 यानी ये अल्केन में चेंज हो जाएगा और ये दो नाइट्रोजन जो इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये नाइट्रोजन का रिमूवल होगा और बाकी ये वाला टोसाइल ग्रुप जो है ये इसका सोडियम साल्ट बन जाएगा। तो इसका मैकेनिज़्म जो है कि ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये वाला जो सेकंड स्टेप है जिसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड इस टोसाइल हाइड्राजोन की रिडक्शन कर रहा है, इसका ये नीचे मैकेनिज़्म दिया हुआ है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में एक्चुअली ये वाला आयन जो है उसका नेगेटिव आयन जिसे हम टेट्रा हाइड्रोबोरेट आयन कहते हैं, तो ये एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एक हाइड्राइड आयन इसमें से ट्रांसफ़र होता है और ये हाइड्राइड आयन एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर इसका अटैक होता है और इसके नतीजे में ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होगा और ये जो पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल ग्रुप है, टोसाइल ग्रुप है, इसका रिमूवल भी हो जाएगा क्योंकि ये गुड लीविंग ग्रुप है। तो जब इधर से इसे पुश मिलेगा पीछे से तो ये इसका एक्सपल्जन हो जाएगा, इसका रिमूवल भी हो जाएगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो इन दिस वे एक हाइड्रोजन जो है फ्रॉम दिस आयन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया और अब ये एक अगेन एक अल्काइल डाईआमाइड ग्रुप बन गया जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसलिए लिखा हुआ है कि ये एक अनस्टेबल कम्बिनेशन होता है अल्काइल डाईआमाइड और इसमें से ये नाइट्रोजन का उसी तरह रिमूवल हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और इन दिस वे ये दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये मैथिलीन ग्रुप जो है वो बन जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है टोसाइल हाइड्राजोन मेथड। अब इस मेथड में जो है एक पॉइंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे, वाइल डीलिंग विद अनसिमेट्रिकल एसाइक्लिक कीटोन। अगर हमारे पास जो कीटोन है अनसिमेट्रिकल हो और एसाइक्लिक हो तो लेकिन उससे पहले जो है ये हम इसकी एक और पॉइंट जो है ये वाला पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टोसाइल मेथड जो है इससे हम अभी तो हमने ये पढ़ा है टोसाइल हाइड्राजोन, ये जैसा कि ये सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसकी रिडक्शन होती है और ये अल्केन में चेंज होता है। तो आप ये टोसाइल बनाया हुआ है एक कीटोन का तो हम इस स्ट्रॉन्ग बेस अल्काइल लिथियम के साथ अगर हम ट्रीट करें तो इसको हम अल्कीन में भी चेंज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अल्केन। तो ये पॉइंट है कि अल्केन की बजाय हम इसे अल्कीन में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये हमने एक ऐसा टोसाइल हाइड्राजोन लिया है कार्बोनाइल कंपाउंड का जिसमें हमने अल्फ़ा कार्बन जो है वो भी शो की। ये कार्बोनाइल कार्बन है कीटोन की जिससे ये हाइड्राजोन बना हुआ है और ये अल्फ़ा कार्बन है जिसको शो कर दिया गया है। तो अब इससे अल्कीन कैसे बनता है ये इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। ये एक अल्काइल लिथियम, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस ये भी होता है
जिसमें लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज है और एक्चुअली अल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है। और ये जो कार्बन आयन है यानी ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये इसकी मौजूदगी में ये एसिडिक हाइड्रोजन जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये भी रिमूव होगा, और इधर से ये टुसाइल ग्रुप जो लगा हुआ है नाइट्रोजन पर, यहाँ ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये भी एसिडिक है, तो ये भी रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव होगा तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और साथ लिथियम लगेगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये लिथियम जो है यहाँ पे लग जाए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पहले आएगा और बाद में लिथियम का यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो अब अगले स्टेप में इस कार्बन से ये लिथियम और इस नाइट्रोजन से ये टोसाइल ग्रुप जो है ये LITS लिथियम और टोसाइल ग्रुप जो है ये दोनों इसमें से इनका रिमूवल हो जाएगा, और ये बॉन्ड जो है लिथियम के साथ इस कार्बन का बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो जाएगा बिटवीन दीज टू कार्बन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और वो ये डबल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड जो है ये ख़त्म हो जाएगा और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इन दो नाइट्रोजन के दरमियान, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है तो इसको डबल कर देगा। तो इस तरह इसको हम कहेंगे कि ये विनाइल ग्रुप है। तो ये विनाइल डाईआमाइड का एनाइन बन गया, ये विनाइल है और ये डाईआमाइड फंक्शनल ग्रुप है और उसका एनाइन है। तो अब इसमें से ये भी एक अनस्टेबल कम्बिनेशन है, तो इसमें से ये उसी तरह ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये नाइट्रोजन गैस का रिमूवल हो जाएगा, ये नाइट्रोजन गैस का मालिक्यूल इसमें से रिमूव हो रहा है और ये बॉन्ड जो है इस कार्बन पर आएगा और ये लिथियम जो है इसका कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस कंपाउंड को हम कहेंगे विनाइल लिथियम, जैसा कि ये था विनाइल डाईआमाइड एनाइन। तो इससे ये नाइट्रोजन का रिमूवल होगा और ये बन जाएगा विनाइल लिथियम। तो अब ये विनाइल लिथियम जो है ये एक एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ कार्बन पर चूँकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यूज़ करके इसका अटैक जो है यहाँ पे वाटर पर होगा, वाटर से एक हाइड्रोजन आए ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और वो यहाँ पे लग जाएगा और इस तरह ये अल्कीन ये बन जाएगा। और ये लिथियम और वाटर में से हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और फाइनली वी विल गेट अल्कीन। अब इस रिएक्शन में एक फर्दर इस रिएक्शन को हम शेपायरो रिएक्शन भी एक नेम्ड रिएक्शन है जिसमें हम ये टुसाइल हाइड्राजोन को फाइनली अल्कीन में चेंज करते हैं बाय ट्रीटिंग विद अल्काइल लिथियम बेस। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड शेपायरो रिएक्शन। अब इस में फर्दर पॉइंट ये है कि अगर ये कीटोन जो है जिससे ये टुसाइल हाइड्राजोन बनाया है, अगर ये कीटोन अनसिमेट्रिकल हो, जैसा कि ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है जिसका ये टुसाइल हाइड्राजोन जो है वो बना हुआ है, ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके इस तरफ मिथाइल ग्रुप है और इधर जो है ये 6 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। तो टोटल ये 8 कार्बन वाला कीटोन है जिसे हम 2 ऑक्टानोन कहेंगे। तो ये 2 ऑक्टानोन का टुसाइल हाइड्राजोन जो है वो बना हुआ है जो कि एक अनसिमेट्रिकल टुसाइल हाइड्राजोन है। तो अब इसमें ये रिएक्शन जो है वो रीजियो सिलेक्टिव भी हो जाएगा, यानी इसका जो डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल कार्बन और इस अल्फ़ा कार्बन के दरमियान में बनेगा और प्रोडक्ट जो होगी वो 1 ऑक्टेन होगी, बजाय इसके कि ये इस कार्बन के साथ इसका डबल बॉन्ड बने और ये 2 ऑक्टेन प्रोडक्ट के बजाय 1 ऑक्टेन जो है वो प्रोडक्ट बने, यानी डबल बॉन्ड इस साइड से बनेगा, इस साइड से नहीं बनेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड इस साइड से भी बन सकता है और इस साइड से भी बन सकता है, यानी ये रिएक्शन रीजियो सिलेक्टिव, इट कैन बी मेड रीजियो सिलेक्टिव, और ये डिपेंड करेगा इस टुसाइल हाइड्राजोन की स्टीरियो केमिस्ट्री पर। मिसाल के तौर पर ये टुसाइल हाइड्राजोन की अगर स्टीरियो केमिस्ट्री ये होगी जिसमें ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है ये इस मिथाइल ग्रुप वाली साइड पे है, यानी इट इज़ सिस विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल,
तो फिर जो अल्काइल लिथियम बेस है वो यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये अल्फा हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से वो निकालेगी और ये कार्बन आयन इधर बनेगा और उस कार्बन आयन और लिथियम आयन के ज़रिए ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और अगर ये इसका ये वाला जो ग्रुप है ये इस साइड पर हो यानी राइट साइड पर हो और इस अल्काइल ग्रुप के सिस हो तो फिर ये वाला हाइड्रोजन जो निकलेगा और इस साइड से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और डबल बॉन्ड भी फाइनली इस साइड से बनेगा। तो इस एग्जांपल में चूंकि ये मिथाइल ग्रुप वाली साइड पर है तो मिथाइल ग्रुप वाली साइड से ही हाइड्रोजन आयन निकलेगा और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी इधर से बनेगी और डबल बॉन्ड भी इस साइड से यहाँ पे फाइनली बनेगा और इन दिस वे वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। यानी ये इस रिएक्शन की जो रीजियोकेमिस्ट्री भी है और स्टीरियोकेमिस्ट्री भी है। रीजियोकेमिस्ट्री जो है इसका ये इट कैन बी मेड रीजियो सिलेक्टिव और रीजियो सिलेक्टिविटी जो है वो डिक्टेट की जा सकती है कि डबल बॉन्ड इस साइड पे बनाना है या इस साइड पे बनाना है बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस ग्रुप कि ये इस मिथाइल वाली साइड पे सिस है या इस अल्काइल ग्रुप के साथ सिस है। जिस साइड से ये ग्रुप जो है वो सिस होगा डबल बॉन्ड उस साइड से बनेगा। Now another reaction in which a carbonyl group of the ketone is converted into methylene group is called desulfurization of thioketals. It is also called Mozingo reaction. इसमें हम एक कोई भी कीटोन या अल्डिहाइड जो है वो ले सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एक साइक्लिक कीटोन ले लिया जो अनसैचुरेटेड भी है और बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये कोई भी कीटोन ले सकते हैं। तो इसके साथ इस किसी भी कीटोन का रिएक्शन जो है वो हम इस कंपाउंड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ल्यूवस एसिड बोरोन ट्राईफ्लोराइड। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइलिन डाइथायोल। ये इथाइलिन डाइथायोल के साथ जब इस कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कीटोन का रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक इस तरह ये साइक्लिक एक और रिंग जो है वो बन जाएगा और इसको हम कहेंगे थायोकीटल। थायो सल्फ़र की वजह से और कार्बन के जब दो सल्फ़र के साथ इस तरह बॉन्ड होंगे तो इसे हम कहेंगे थायोकीटल। अब ये जो थायोकीटल है इसमें दो कार्बन सल्फ़र बॉन्ड है, एक ये और एक ये, और दीज टू कार्बन सल्फ़र बॉन्ड जो हैं दे कैन बी क्लीव्ड विद द हेल्प ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन गैस एंड दिस मेथड इज़ कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। यानी हम इस कार्बन हेट्रो बॉन्ड की और इस कार्बन हेट्रो बॉन्ड की हाइड्रोजिनोलाइसिस कर सकते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन मालिक्यूल में से निकल कैटलिस्ट की मदद से एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। सिमिलरली ये जो है बॉन्ड कार्बन सल्फ़र बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, इसकी हाइड्रोजिनोलाइसिस होगी और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लगेगा और इस तरह ये जो है इथिलीन डाइथायोल ये इसमें से रिलीज़ हो जाएगा और ये कार्बन जो है ये मैथिलीन ग्रुप में चेंज हो जाएगी। ये वही कार्बन है जो कि इस कीटोन की कार्बोनाइल कार्बन है। तो इन दिस वे दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज़ रिमूव्ड एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस मिथाइलिन ग्रुप। तो किसी भी कीटोन का इस तरह कार्बोनाइल ग्रुप को आप मिथाइलिन ग्रुप में इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। अब इस रिएक्शन की एप्लीकेशन ये है, ये रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू हाइड्रोकार्बन हम इसमें करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। तो ये तो हम पहले क्लीमेंसन रिडक्शन में भी कर चुके हैं और वोल्फ-किशनर रिडक्शन में भी ये कंडीशंस में भी ये हम कर चुके हैं। तो इसका एडेड एडवांटेज जो है मोजिंगो रिएक्शन का वो ये है कि दिस मोजिंगो रिएक्शन ऑफर्स अ यूजफुल अल्टरनेटिव फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विच आर सेंसिटिव टू द एसिड्स एंड बेसिस।
अंडर क्लीमेंसन एंड वुल्फ-किशनर रिडक्शन कंडीशंस। आपने अभी पढ़ा है कि जो क्लीमेंसन रिडक्शन है ये कंसनट्रेटेड HCl और जिंक अमलगम के साथ की जाती है, यानी स्ट्रॉन्गली एसिड कंडीशन होती है। और जो वुल्फ किशनर रिडक्शन है इट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन एंड स्ट्रॉन्ग बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आए। तो यानी वुल्फ किशनर रिडक्शन जो बेसिक कंडीशन स्ट्रॉन्गली बेसिक कंडीशन में किया जाता है, और जो ये क्लीमेंसन रिडक्शन है ये एसिडिक कंडीशन में किया जाता है। तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें कोई एसिड या बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप भी लगा हो तो उनकी रिडक्शन आप उनकी रिडक्शन के लिए आप ये क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किशनर रिडक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड के लिए, ऐसे कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड के लिए हैविंग एसिड एंड बेस सेंसिटिव ग्रुप, मोजिंगो रिएक्शन जो है इट इज़ एन यूज़फुल अल्टरनेटिव। और आखिर में ये एक एग्जांपल जो है वो समझाई गई है, एक रिडक्शन हम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं एक कंपाउंड की जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी है और एक ये वाला जो है ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप भी है। इसको आप इस एस्टर के लिहाज से ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कीटो एस्टर भी इसको आप कह सकते हैं। तो इस किस्म के कंपाउंड को जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोन भी और एस्टर भी, अगर आप रिडक्शन करना चाहेंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट से तो कीटोनिक ग्रुप जो होता है ये एस्टर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इट विल अंडरगो रिडक्शन फर्स्ट। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव रिडक्शन इस एस्टर की करना चाहते हैं और कीटोन को इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जो कीटोनिक ग्रुप है इसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किसी प्रोटेक्टिंग ग्रुप के ज़रिए। तो इसका फिर आप रिएक्शन जो है इस इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, ये इस कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, उसकी मौजूदगी में जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगी, तो ये इथिलीन ग्लाइकोल के साथ ये ग्रुप जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये अभी आपने इस कीटोनिक ग्रुप को ये इथिलीन डाइथायोल के साथ प्रोटेक्ट किया। तो इस तरह ये जो साइक्लिक यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसकी ऑक्सीजन निकल जाती है और दो सल्फ़र का इसके साथ बॉन्ड बन गया है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसकी ऑक्सीजन जो है और डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और इस कार्बन के साथ इन दो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो उसको तो हम थायोकीटल कहेंगे, लेकिन इसको सिंपली हम कीटाल फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो ये के तौर पर है कार्बोनाइल ग्रुप को इसने प्रोटेक्ट कर लिया है। और अब आप ये एस्टर ग्रुप जो है दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, तो इसकी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे तो ये इस तरह ये रिड्यूस होकर अल्कोहल में एस्टर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस करके इस अल्कोहल में चेंज कर देंगे। और बाद में आप इस कीटो ग्रुप को यहाँ से एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करके आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और ओरिजिनल जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है उसको रीजनरेट कर सकते हैं। ये रिवर्सिबली जो कीटल होता है या एसिटल होते हैं दे कैन बी ब्रोकन रिवर्सिबली बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। और इन दिस वे आप इस मेथड के ज़रिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप का इस्तेमाल करके आप सिलेक्टिव रिडक्शन जो है वो एस्टर की कर सकते हैं। तो इसमें ये जो इसको हमने यहाँ इसलिए डिस्कस किया है कि ये भी एक रिडक्शन मेथड है और सिलेक्टिव समटाइम्स वी आर रिक्वायर्ड टू डू अ सिलेक्टिव रिडक्शन। तो सिलेक्टिव रिडक्शन जो है दो फंक्शनल ग्रुप अगर दोनों जो हैं दे आर वल्नरेबल फॉर रिडक्शन, दे आर सेंसिटिव फॉर रिडक्शन, तो आप अपने जो रिक्वायर्ड ग्रुप की रिडक्शन करने के लिए, सिलेक्टिव रिडक्शन करने के लिए जो दूसरा ग्रुप होगा उसको आप किसी प्रोटेक्टिंग ग्रुप के ज़रिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, द डीऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी
कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कार्बोनाइल ग्रुप को रिप्लेस करके मिथिलीन ग्रुप में चेंज करना। और इसके ये 3-4 मेथड आज हमने डिस्कस किया आज के लेक्चर में। इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।